बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर की सीटें हैं। और यहाँ पर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए कोटा रखा गया है शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर। उसमें पंजाब का भी कोटा है, सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है, केपीके का भी है और एक्स फाटा का भी है। सीटें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सारी सीटें भी हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप अप्लाई करना चाहें तो जनाब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं जो हमारे पास सीट आई है, ये है जी डिलीवरी मैन की सीट है। पहला स्केल 3 सीटें हैं, 18 से 35 साल तक उम्र और चाहिए सिर्फ मैट्रिक। पंजाब की 2 और सिंध रूरल की 1। इसके बाद पिकर की सीट है, पहले स्केल की 16 सीटें, 18 से लेकर 35 साल तक इसमें आपकी एज है। और मेरिट की 1, पंजाब की 8, सिंध रूरल की 1, सिंध अर्बन की 2, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1 और एक्स फाटा की 1 सीट है। सेंट्री वर्कर या स्वीपर की सीटें हैं जनाब 196, 196 सीटें हैं। 18 से 35 साल तक उम्र, सिर्फ लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। किसी किस्म का कोई भी वो नहीं चाहिए आपको, अल्लाह भला करे आपका मैट्रिक मिडल या ये वो, तो अगर हो तो वो प्लस है। मेरिट की 15 सीटें हैं, पंजाब की 98 सीटें हैं, सिंध रूरल की 15, सिंध अर्बन की 22, केपीके की 22, बलूचिस्तान की 12, एक्स फाटा की 6, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 4 हैं। नेक्स्ट माली की सीटें हैं 26, 18 से लेकर 35 साल तक उम्र, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, गार्डनिंग का, ये बागबानी का 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका। 26 सीटें हैं, मेरिट की 2, पंजाब की 13, इसी तरह सिंध, केपीके और बलूचिस्तान और सबकी मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी मशीन मैन। पहला स्केल है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, 18 से 35 साल तक उम्र, पंजाब की हैं 7, मेरिट की 1, सिंध अर्बन और रूरल की 1, केपीके 1, बलूचिस्तान 1 और एक्स फाटा की 1। नेक्स्ट चलते हैं जी कारपेंटर की। पहले स्केल की 1 ही सीट है, 18 से लेकर 35 साल तक उम्र और ये सिर्फ पंजाब की सीट है। इसके बाद आगे है मेसन हेल्पर, यानी कि मिस्त्री के साथ जो मज़दूर होता है, उसकी जो 4 सीटें हैं और 18 से लेकर 35 साल तक इसकी उम्र है। और पंजाब की 2 सीटें हैं, सिंध की 1 है और केपीके की 1 है। पंप मैन की 1 सीट है, 18 से 35 साल तक उम्र, 2 सीटें, लिटरेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज डीप वेल टरबाइन ऑपरेटर, यानी कि जो कुएँ में लगी होती है टरबाइन, उसको चलाने का तजर्बा, 1 सिंध की और 1 पंजाब की। इसके बाद है जी किचन हेल्पर की 8 सीटें हैं, 35, 18 से 35, सबकी उम्र 35 साल तक की है, लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरिट की 8, पंजाब की 4, सिंध की 1 और केपीके की भी इसी तरह 1 सीट है। इसके बाद है जी वार्ड बॉय या आया, मेल फीमेल, अगर मेल होगा तो वार्ड बॉय और अगर फीमेल होंगी, औरतें होंगी तो देन वो आया कंसिडर की जाएगी। 189 सीटें हैं, 18 से लेकर 35 साल तक उम्र है, लिटरेट पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ना लिखना जानती हो, कोई पाबंदी नहीं है कि मिडल मैट्रिक ये वो होना चाहिए। मेरिट की 14 है, पंजाब की है 95 और इसी तरह सिंध रूरल की 14, अर्बन की 12, केपीके 22, बलूचिस्तान 11, फाटा 6, गिलगित बल्तिस्तान की 2 और आज़ाद कश्मीर की 3 है। इसके बाद आता है जी सिक्योरिटी गार्ड की 48, सिक्योरिटी गार्ड की 41 सीटें, 18 से लेकर 35 साल तक उम्र, मेरिट की 3, पंजाब की 21, सिंध रूरल की 3 और 5, इसके बाद केपीके की 5, बलूचिस्तान और एक्स फाटा और आज़ाद कश्मीर की 1 है। इसके बाद चलते हैं जी आगे, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की सीटें हैं जनाब आपके पास 4, पंजाब की 2 है, सिंध की 1 और केपीके 1। देखिए इलेक्ट्रीशियन हेल्पर के अंदर किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा नहीं मांगा गया, जस्ट आपको इलेक्ट्रीशियन के काम का पता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की है 1 ही सीट है और पंजाब की है। इसके बाद है जी मेंटेनेंस की हेल्पर की 1 सीट है, 18 से 35 साल उम्र, ये भी पंजाब की है। इसी तरह साइकोथेरापी अटेंडेंट, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, सिंपल, पंजाब की 2 और सिंध की 1 है। लॉन्ड्री अटेंडेंट की 13 सीटें हैं, उम्र सेम ही है सबकी, 18 से 35 साल तक और आगे सारा मेंशन किया हो गया कहाँ पे कौन कौन सी सीटें। इसके बाद है ट्रॉली मैन, फिर है जी इसके बाद है जी कोशिश मेकर, वेल्डर की सीट है 1 और बहिश्ती की सीटें हैं 4, आगे साथ मेंशन है। डिश वाशर की
जो है वो सीटें हैं आपकी, अल्लाह भला करे 7, नायब कासद की 17 सीटें हैं लिटरेट, कोई मैट्रिक मूट्रिक नहीं चाहिए। पंजाब की हैं 9 और मेरिट की 1, और बाकी इसी तरह सिंध के पी के बलोचिस्तान और एक्स फाटा की भी हैं। बार बाल काटने वाले की है जी 2 सीटें हैं। इसी तरह बेलदार की सीट है, चौकीदार की सीट है, लैब अटेंडेंट की सीट है, दूसरे स्केल की 3 सीटें हैं। और इसमें मैट्रिक चाहिए और साथ में मैट्रिक साइंस वालों को प्रेफर किया जाएगा लैब अटेंडेंट के लिए। पंजाब की 2, सिंध की 1। पेंटर की 6 सीटें हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटिंग में। और जनाब ये आपकी मेरिट की 1, पंजाब की 3 और सिंध की आपकी 1 सीट है। पेंटर के बाद आगे चलते हैं तो ये हमारा है जी साइकोथेरापी, तीसरा स्केल, इसका मैट्रिक साइंस और साथ में डिवीज़न मेंशन है। इसके बाद है जी प्लम्बर की सीट है हमारे पास। प्लम्बर की तीसरा स्केल है, लिटरेट हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। ओटी अटेंडेंट की हैं 28 सीटें। इसके बाद वो पंजाब की और सिंध की सारा मेंशन है। लिफ्ट ऑपरेटर की आ गई 6 सीटें। कुक की आ गई हमारे पास, अल्लाह भला करे 10 सीटें। ठीक हो गया जी, लिटरेट होना चाहिए और 2 साल का खाना पकाने का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद जी हम चलते हैं आगे कि आगे हमारे पास और कौन कौन सीटें हैं, हम उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है जी डिस्पैच राइडर की 2 सीटें हैं। हैड्रक होना चाहिए, मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। और डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, जिसको फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर कहते हैं, मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा। टेलर 4था स्केल। इसके बाद है जी कारपेंटर की 3 सीटें हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद है जी पंप ड्राइवर, इसके लिए लिटरेट है और 2 साल का पंप चलाने का तजर्बा। सुई गैस फिटर की सीट है एक। इसी तरह वायरमैन की सीट है। इसके बाद है HVAC मैट्रिक, 5वां स्केल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन HVAC होना चाहिए। इसके बाद पेंटर की फिर सीट आ गई। फिर जनाब ड्राइवर की 4 सीटें आ गई। AC मैकेनिक की 4 सीटें आ गई। इसी तरह मोटर, फिर हेड कुक, इसी तरह इलेक्ट्रीशियन। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैसन की आ गई, जूनियर वार्ड मास्टर की आ गई। 5वें स्केल की हेल्पर टू ऑटोमोबाइल की 5 हो गई सीटें। इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर मशीन का। चिलर ऑपरेटर की सीट है जी। फिर जनरेटर ऑपरेटर की सीट है, 5 साल का तजर्बा जनरेटर चलाने का। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की सीट है, BSc हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग। 12वें स्केल की अब बड़ी सीटें आ गई। 12वें स्केल की सीट है, हॉर्टिकल्चर का तजर्बा होना चाहिए आपको और BS आपका हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन MSc होमिक इकोनॉमिक्स और BSc होमिक इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की 16वें स्केल की 1 सीट है, ग्रेजुएशन और साथ में 3 साल का तजर्बा भी आपका होना चाहिए पंजाब की 1। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 1 सीट है, 18 से 35। MSc स्टैटिस्टिक्स में 3 साल का तजर्बा। इसके बाद है जी ट्यूटर नर्स की सीट है 4। रजिस्टर्ड A ग्रेड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, डिप्लोमा इन टीचिंग एंड वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट ट्यूटर या सिस्टर के तौर पर आपने काम किया हो। 17वें स्केल की सीट है जी। पंजाब की 2, सिंध की 1 और इसी तरह KPK की भी 1 है। ऑफिस इंचार्ज CSSD 2 सीटें हैं, 18 से 35 साल उम्र, डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम द पॉलीटेक्नीशियन इंस्टीट्यूट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। उसके बाद है जी पब्लिक लाइसन, 17वां स्केल। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशल स्टडी में, जर्नलिज्म में या हिस्ट्री में, किसी में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ वालों को प्रेफर किया जाएगा। फिर लॉ ऑफिसर के लिए LLB है, 17वें स्केल की सीट है। फिर चीफ डाइटिस्ट की सीट है। इसके बाद इंचार्ज मेडिकल स्टोर फार्मेसी की 1 सीट है, 18वें स्केल की, MBBS होना चाहिए। चीफ नर्स की सीट है जी। ये सारी सीटें हैं जी। बाकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, पहले से लेकर 5वें स्केल तक की 500 फ़ीस है। उसके बाद आगे जितने भी स्केल हैं उन सब के लिए 1000 रुपया फ़ीस है। इसके बाद आपने ये फ़ीस वगैरह जमा करवानी है। इसका बैंक चलान भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से जाएंगे तो आपको चलान फॉर्म भी मिल जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहीं से आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है, फ़ीस जमा करानी है। सारा डॉक्यूमेंट सेट लगाने के बाद आपने इनका जो एड्रेस है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, इनको भेज देना। अब चलते हैं जनाब हम आगे, वीडियो हमारी लंबी होती चली जा रही है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल की वेबसाइट जो अभी दी हुई थी साथ, इस वेबसाइट पे आएंगे आप और यहाँ पर आपको ये देखें
ये ऊपर वाले नहीं देखनी है आपने, ये नीचे वाले देखने, क्योंकि उनकी डेट्स वगैरह गुजर चुकी हैं। अब आपने सिर्फ नीचे वाली को ही देखना है। यहाँ से आपको ये जो 2 पोर्शन है ना, यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगी। अब देखें, जो पहला स्केल से लेकर 20वां स्केल है, ठीक हो गया जी। इसके लिए आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलान फॉर्म। ये जो पहला पड़ा है ये चलान फॉर्म है, ये वाला ये चलान फॉर्म है जनाब आपके। और फिर साथ ही अच्छा ये डिटेल है, इसके साथ आपका वो पड़ा है एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ आपका चलान फॉर्म। यानी कि 16वें स्केल से नीचे वालों के लिए ये चलान फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, 16वें स्केल से ऊपर वालों के लिए आप ये डाउनलोड करेंगे। इसी तरह फिर नीचे आ जाए, ये है जी अगला आपके पास एडवर्टीज़मेंट, और साथ में आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म, और ये है आपका अल्लाह भला करे वो चलान फॉर्म जो बिलो 16 है, यानी कि जो 16वें स्केल से नीचे वाले हैं, यानी कि पहले स्केल से 15वें स्केल तक वाले, वो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके इस फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे। और इस फॉर्म को जनाब आपने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने जो है साथ ये फ़ीस वाला है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। फिर इसकी फ़ीस जो है वो जमा करवा देनी है आपने, और ये फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने सेंड कर देना है शेख ज़ायद हॉस्पिटल के एड्रेस पर। उम्मीद है कि हमारी आज की दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।